नई चाशनी में डाल करके नए बोतल में नया लेबल लगा के दिखा रहे हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं। सही मायने में रोज़गार का सृजन हो तब ना। युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेरोज़गारों को रोड पर पीटा जा रहा है। तेजस्वी यादव जी का एक ही नारा था कि जब हम सरकार में आएंगे और पहला कैबिनेट होगा हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। तो पहला कैबिनेट कितने कैबिनेट बीत चुका है और ये नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो हमको लगता है कि बेईमानी है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं हम सक्षम नहीं हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो नहीं बस की बात है तो अब रिज़ाइन कर दीजिए, दे दीजिए तेजस्वी यादव जी को, चलाने दीजिए, देख लेंगे उनको भी हम लोग। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए 1 साल पूरा हो गया। आज ही के दिन यानी 9 अगस्त को बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। क्या 1 साल में कार्यकाल रहा, सरकार की क्या भूमिका रही? हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री संतोष सुमन। इनसे जानने की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। 1 साल पूरे हुए, कैसे देख रहे हैं सर? 1 साल में जो सरकार है वो बेबसी की शिकार सरकार है। लूट और हत्या की जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, डकैती, चोरी, बैंक डकैती और जितने भी तरह के जो भय व्याप्त हो गया लोगों में। जंगल राज रिटर्न जो पार्ट 2 का जो रिटर्न है उसका धमक है, यही 1 साल में उपलब्धि है। बाकी पुल टूट रहा है तो ये हो रहा है, विकास की कोई नई योजना नहीं शुरू हुई है। तो 1 साल में यही माननीय मुख्यमंत्री जी का उपलब्धि है कि कोई बातों को भूल जा रहे हैं, सब कोई भी अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, आपस में दोनों में लड़ाई हो रहा है और विधायिका और आपका ब्यूरोक्रेसी का और लेजिस्लेशन का लड़ाई हो रहा है। मंत्री ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो किन्हीं का ट्रांसफ़र पोस्टिंग रद्द हो रहा है, यही उपलब्धि है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये सब बड़े पैमाने पर जो है दिया जा रहा है। सच है? देखिए शिक्षा रोज़गार आप देख ही रहे होंगे कि शिक्षा का क्या हालत है। मंत्री और सचिव में लड़ाई चल रहा है, वो ऑफिस में नहीं जा रहे हैं। कौन सुपीरियर है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ है और आप रोज़गार कहाँ दे रहे हैं? वही पुराने लोगों को नई चाशनी में डाल करके नए बोतल में नया लेबल लगा के दिखा रहे हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं। सही मायने में रोज़गार का सृजन हो तब ना। युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेरोज़गारों को रोड पर पीटा जा रहा है। तो यही तो इनकी सरकार है कि यहाँ पर जो कोई भी अगर हड़ताल कर रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, प्रोसेसन शांतिपूर्ण निकाल रहा है तो उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है, उनकी मौत हो रही है। तो ये ऐसी सरकार है कि जो जंगल राज हम लोग सुना करते थे, जो हमारे आज के जो भविष्य हैं वो भूल चुके हैं कि जंगल राज क्या है। उस जंगल राज की धमक अब नज़र आने लगी है और जनता फिर परेशान हो रही है। हर तरह से फिर शाम में लोग डर से नहीं निकलेंगे। तो यही सरकार की उपलब्धि है। सर, इस वाले भी है कि तेजस्वी यादव युवा नेता के तौर पे जब डिप्टी सीएम बिहार के बने थे तब एक आकर्षण केंद्र बना हुआ था कि रोजगार सृजन करेंगे, रोजगार देंगे। लगता है कि वह अपने कामों में सफल माननीय तेजस्वी यादव जी का एक ही नारा था कि जब हम सरकार में आएंगे और पहला कैबिनेट होगा हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। तो पहला कैबिनेट कितने कैबिनेट बीत चुका है और ये नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो हमको लगता है कि बेईमानी है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उनके वादे का क्या हुआ है तो जनता देख रही है, समय आने पर उनको जवाब दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री ये बार-बार कह रहे हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब हमें जाने का समय आ गया है। इसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? फिर इंडिया को क्यों फिर अब यही देख लीजिए कि 1 साल में यही उपलब्धि है कि यहाँ के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं हम सक्षम नहीं हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो नहीं बस की बात है तो रिज़ाइन कर दीजिए, दे दीजिए तेजस्वी यादव जी को, चलाने दीजिए, देख लेंगे उनको भी हम लोग। बिल्कुल, आपकी भी तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव को जी, लेकर? जी, हम लोग लोकसभा के लिए पूरी जोर तैयारी कर रहे हैं, पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं और जहाँ भी हम लोग हमारी जितनी क्षमता है, हमारे गठबंधन के साथी जहाँ भी लड़ेंगे, हमारे तरफ से पूरी उनको समर्थन रहेगा। लगता है कि सीटों को लेकर के यहाँ सीटों का कोई विवाद नहीं है, सीटों की प्रारंभिक सारी चर्चाएँ हो चुकी है, कुछ सीटें पर होता है, एक-आध सीटों पर, तो वो सब जब बैठेंगे आपस में हमको लगता है महीना, एक आध महीना में सारी बातें हो जाएगी। लेकिन अंदर खाने सभी लोग की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, उस सीटों पर भी हो और कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, सारी बातों पर अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए कोई बात आपकी यात्रा में भी काफ़ी भीड़ जुट रही है सर। जी, ये मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ उन जनता का और उन लोगों का जो इतना प्यार और दुलार और आशीर्वाद हम लोग को दे रहे हैं। निश्चित तौर पर एक नई अंगड़ाई और नए बदलाव का संकेत है।
निश्चित रूप से। तो आपने सुना कि क्या कुछ करना था बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने, जिन्होंने कहा कि सरकार का भले ही 1 साल पूरा हो गया हो, लेकिन जो उपलब्धियां रही है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। आप खुद देख लीजिए कि मुख्यमंत्री कहते नजर आते हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है और हम अब जाने वाले हैं। तो ये क्या इसके माध्यम से बताना चाहते हैं, ये तो मुख्यमंत्री ही जाने। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि अगर बिहार को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे का नेतृत्व तो तेजस्वी यादव करेंगे, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे। यानी कि साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जिस तरह से महागठबंधन से अलग होकर के हम एनडीए में शामिल हुए, एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां चल रही है, हमारी भी उसमें उपलब्धियां रही है और हमारी भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीटों को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।